लास्ट वीक जो था अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने को मिली स्टॉक मार्केट में, और बावजूद कई सारे अप्स एंड डाउन के अल्टीमेटली जो ब्रॉडर इंडाइसेस है वो 1% अप रहे हैं पूरे वीक में। और कल जो है, कल बजट सेशन है, तो कल का दिन इंपॉर्टेंट है और काफी हो सकता है कि काफी वोलेटाइल डे रहे कल के लिए। और देखते हैं इस वीडियो में हम कैसा परफॉर्मेंस रहा लास्ट वीक में और आने वाले वीक में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनीषा है। मैं एमए फाइनेंस इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्राइडे का परफॉर्मेंस देखे अहेड ऑफ बजट तो ब्रॉडर इंडाइसेस ने आउट परफॉर्म किया है और लगभग 100 जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है वो 29% तक ऊपर चले गए हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बायर थे फ्राइडे के दिन, लेकिन वीकली बेसिस पे देखें तो नेट सेलर ही रहे हैं। वो 730 करोड़ की जो है उन्होंने बेची है शेयर्स। अब टोटल सामने देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में 2 से 3% के गेंस देखने को मिले हैं बिकॉज ऑफ डिफेंस, एनर्जी, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स। तो डिफेंस में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। वही निफ्टी ने रेजिस्टेंस फेस किया है 25,450 और 25,500 के लेवल पे, और बजट ऑब्वियसली एक ट्रिगर रहेगा और यहाँ पे पता चलेगा एक तो अप जाता है यहाँ से निफ्टी या फिर वहाँ से फिर से नीचे आ जाता है। अब FIIs तो सेलर है, नेट सेलर रहे हैं, और DIIs ने जो बाय किया है लगभग 14,398 करोड़ बाय किया है इक्विटीज। अब वीकली अगर जायजा लिया जाए इंडाइसेस का, BSE सेंसेक्स का लगभग गेन हुए हैं 732 पॉइंट्स के 0.89%, और निफ्टी में गेन्स हुए हैं 272 पॉइंट्स के 1.08%। निफ्टी क्लोज हुए 25,320.65 पे, और वही BSE क्लोज हुआ है 82,269.78 पे। तो मंथली बेसिस पे दोनों का लेकिन गेंस नेगेटिव में है 3%। तो वही और बात करें तो भले ही FII ने सेल किया है, नेट सेलर्स थे, लेकिन जो DIIs है उन्होंने अच्छी खासी बाइंग की है, तो उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है इंडेक्स पे। और जो इंडेक्सेस ने परफॉर्म किया अच्छे से वो निफ्टी इंडेक्स है, निफ्टी एनर्जी है, निफ्टी ऑयल एंड गैस, रियल्टी और मेटल। वही जो है निफ्टी IT, FMCG और हेल्थ केयर इंडेक्सेस जो डिक्लाइन हुए थे। लास्ट वीक देखा जाए तो नेगेटिव होने के लिए मार्केट के लिए कई सारे वजह थी, जैसे कि डोमेस्टिक पॉलिसी एक्सपेक्टेशन हो, ग्लोबल क्यूज हो, या तो टैरिफ रिलेटेड जो भी चल रहा है उसकी वजह से, और कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी मिक्स्ड रहे हैं। तो ऐसा कुछ खास एनवायरनमेंट नहीं था कि मार्केट पॉजिटिव में चला जाए, लेकिन जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील हुई है तो उसने काफ़ी बूस्ट दिया है, मार्केट को सपोर्ट दिया है, तो उसकी वजह से एक ऑप्टिमिज्म पैदा हुई और अल्टीमेटली मार्केट पॉजिटिव में क्लोज। और एक दूसरा फैक्टर था जिसने मार्केट को बूस्ट किया है, सेंटिमेंट्स अच्छे हुए हैं, पॉजिटिव की तरफ लेके गया है, वो था जो इकोनॉमिक सर्वे वो फेवरेबल हुआ। उसने एक एक्सपेक्टेशन जो थी FY 27 में जो ग्रोथ होने वाली है रोबस्ट, तो वो एक्सपेक्टेशन एक बार फिर से रिन्फोर्स की गई है, तो उसकी वजह से मार्केट को एक बूस्ट मिला हुआ है। लेकिन वही है, रिस्क है, और बजट के बाद तो और चीज़ें पता चला। अब मुड़ते हैं बाकी इंडाइसेस की तरफ, उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है और क्या ट्रिगर्स रहे हैं उनके लिए। सबसे पहले BSE लार्ज कैप इंडेक्स जो है 1.3% गेन हुआ है। इसमें रैलीज देखने को मिली है ABB इंडिया, सीमेंस एनर्जी, वोडाफोन आइडिया, मजगांव डॉक और अडानी ग्रीन एनर्जी में। तो इनमें अच्छी खासी 10 to 18% ग्रोथ हमें देखने को मिली स्टॉक प्राइस में। वही जो एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान जिंक, बर्जर पेंट्स, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और मारुति सुजुकी, इनमें जो है थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रही है, कुछ के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो स्टॉक्स डाउन देखने को मिले, स्टॉक प्राइस काफ़ी गिरी हुई। अब मुड़ते हैं निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की तरफ, जिसने 2% गेन्स किए। अब गेनर्स में जो थे जी वेनोवा, TD इंडिया, ऑयल इंडिया, हिताची एनर्जी, एजिस, वोपैक टर्मिनल्स, कोचिन शिपयार्ड, जिलेट इंडिया, जिंदल स्टेनलेस, स्टार हेल्थ, अलियाड इंश्योरेंस कंपनी और रिलैक्सो फुटवेयर थे। वही लूजर्स में KPIT टेक्नोलॉजीज, इन्वेंचर्स, नॉलेज सॉल्यूशंस, लॉरस लैब्स, भारती एक्साकॉम, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और एमामी थे। स्मॉल कैप स्टॉक्स ने अच्छे खासे गेन्स दिखे, तो इसकी वजह से जो है BSE स्मॉल कैप इंडेक्स ने जो गेन किए 3%, उसमें जो स्टॉक्स थे गेनर्स में शारदा क्रॉपकेम,
हिंदुस्तान कॉपर, MIC इलेक्ट्रॉनिक्स, SPEL सेमीकंडक्टर, पैनोरामा स्टूडियोज इंटरनेशनल, JITF इंफ्रालॉजिस्टिक, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, मोशिप टेक्नोलॉजीज, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, GRSE, मनोरमा इंडस्ट्रीज, स्टार टेक्नोलॉजीज, डेटा पैटर्न, पंजाब केमिकल्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज एंड तनुजा एयरस्पेस। तो इन्होंने ऑलमोस्ट मतलब हिंदुस्तान कॉपर तो काफ़ी अच्छा खासा चला है। वही विमता लैब्स, श्री अधिकारी ब्रदर्स, टेलीविजन, वन सॉस स्पेशलिटी फार्मा, IFB इंडस्ट्रीज, साउथ इंडियन बैंक, SBFC फाइनेंस एंड बेस्ट एग्रोलाइफ डिक्लाइन ओवर 15%। तो ये सारे लूजर्स थे। अब एक नज़र डालते हैं हम जो क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं उन पे। IDFC फर्स्ट बैंक Q3 रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा आए हुए। नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है दिखी है 48% ईयर ऑन ईयर बेसिस। सेम क्वार्टर लास्ट ईयर टू दिस क्वार्टर कंपेयर करें तो ये नंबर है 503 करोड़, 48% ग्रोथ। और ये ग्रोथ है स्ट्रॉन्ग लोन और डिपॉजिट में जो ग्रोथ हुई है तो उसकी वजह से। नेक्स्ट वी हैव स्टॉलवर्ट फ्रॉम FMCG इंडस्ट्री, नेस्ले इंडिया। इनके रिजल्ट्स में भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखी है। नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है 46% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट किया है। नेट सेल्स से जो है 18.5% से ग्रोथ हुई है नेट सेल्स में भी। इन्होंने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है ₹7 पर शेयर, तो ये पेएबल होगा February 26 को। नेक्स्ट वी हैव मीशो, जिसका बिजनेस मुझे आज तक समझ में नहीं आया हाउ दे आर सस्टेनिंग। प्राइसेस के साथ साथ प्रोडक्ट की क्वालिटी भी चीप है और काफ़ी सारे प्रमोशंस होते रहते हैं इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा। तो आई डोंट नो हु देयर कस्टमर्स आर, तो मुझे नहीं पता ये सस्टेन कैसे करते हैं। तो ऑब्वियसली इनका जो रिजल्ट है नेट लॉस ही हुआ है, 12 टाइम्स बढ़ा हुआ है। और जो लॉस हुआ है ये बिकॉज ऑफ इनके एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं, तो जिसकी वजह से ये रेवेन्यू अप है लेकिन इस एक्सपेंसेस की वजह से लॉस में कंट्रीब्यूट किया हुआ है। नेक्स्ट वी हैव एक टाइम का स्टार परफॉर्मर स्टॉक टाटा मोटर्स, जिनके Q3 रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं। उसमें नेट प्रॉफिट इनका घटा हुआ है 48% से। तो रेवेन्यू भले अप है लेकिन कुछ कॉस्ट आई हुई है जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट में कटौती आई हुई है। डाबर के Q3 रिजल्ट्स लुक पॉजिटिव। नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू इन सिंक है। नेट प्रॉफिट में राइज है 7% और रेवेन्यू 6% अप है। तो जो इनके CEO है इन्होंने एक पॉजिटिविटी दिखाई है कमिंग क्वार्टर्स के लिए, बिकॉज डिमांड इम्प्रूव हुई है और GST रेट कट भी हुए हैं, तो उसकी वजह से एक सपोर्ट मिलेगा ग्रोथ के लिए। तो डाबर के जो रिजल्ट्स है दे आर इन लाइन जो एनालिस्ट ने एस्टिमेट किया था उसके अकॉर्डिंग। और डाबर फोर्सी करती है ग्रोथ उसके 60% ऑफ पोर्टफोलियो में। दिस विल ड्राइव द ग्रोथ फर्दर। अब नेक्स्ट देखते हैं निफ्टी का क्या परफॉर्मेंस कैसे रहेगा और क्या प्रेडिक्शन है एनालिस्ट की तरफ से। सुदीप शाह जो हेड है SBI सिक्योरिटीज़ में, तो उनके मुताबिक जो रेजिस्टेंस जोन है जो पहले भी डिस्कस हो चुका है 25,450, 25,500 ये जोन है ये। और इसके ऊपर अभी भी निफ्टी ने क्लोज दिया नहीं है, और जो अगर डिसाइसिव ब्रेकआउट देना भी है तब जाके निफ्टी जाएगी 25,650 पे और उसके बाद 25,800। तो ये नियर टर्म में यही जो है टारगेट्स है। और डाउन साइड पे एक 200 मूविंग एवरेज 25,200 टू 25,150 ये एज अ सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट करेगा। नेक्स्ट अजित मिश्रा रेलिगेयर ब्रोकिंग से, इनका कहना है 25,350 लेवल निफ्टी सस्टेन करती है तो 25,600 को रिटेस्ट करेगी। और अगर निचले साइड पे डाउन साइड पे 25,150 ये जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है इसको अगर ब्रेक किया तो 24,900 टू 24,750 ये जोन है जो एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। और ऑब्वियसली संडे के दिन बजट है तो काफ़ी वोलेटाइल सेशन रहने वाला है, या तो ट्रेड ना करें या तो हेजिंग प्रेफर करें। HDFC सिक्योरिटीज़ की जो एनालिस्ट है इनका कहना है 25,450, 25,500 ये जो लेवल्स है रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो यहाँ पे कंसोलिडेट होगी निफ्टी। और जो बजट है वो एक की इवेंट होगा, उसके बाद ही एक डिसाइसिव निफ्टी में मूवमेंट आएगा इधर अपसाइड या डाउन साइड। 25,450, 25,500 अगर ब्रेक होता है डिसाइसिवली तो एक अच्छा सा शार्प मूवमेंट आएगा अपसाइड। सो ओवरऑल मार्केट की जो मूवमेंट है वो मोस्टली इट विल बी ड्रिवन बाय एक इवेंट हो रहा है जो यूनियन बजट है। और बजट जो है इसमें से एक्सपेक्टेशन यही है कि ग्रोथ को सपोर्ट करे और साथ ही साथ अपनी फिस्कल पॉलिसी को भी देखे, उसको भी मेंटेन करें। जो साइक्लिकल सेक्टर्स है उनके लिए पॉलिसी अच्छी रही
तो ऑब्वियसली जो ग्लोबल फैक्टर्स का इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, जो भी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है। वही आईटी और एक्सपोर्ट रिलेटेड स्टॉक जो है ये सेंसिटिव रहते हैं, वो रहेंगे बिकॉज ऑफ जो भी ग्लोबल पॉलिसीज़ है, ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, उनकी वजह से। सो ओवरऑल अभी भी मार्केट की रेंज बाउंड रहने के ज़्यादा चांसेस है। भले अपने फंडामेंटल स्ट्रांग है, लेकिन बाहर की जो एक्सटर्नल अनसर्टेनिटीज़ है वो ज़्यादा है। जो भी जियोपॉलिटिकल रिस्क चल रही है और टैरिफ का जो भी अभी हुआ नहीं है कुछ फाइनलाइज डील यूएस के साथ, तो उसका भी इम्पैक्ट रहेगा। सो ये था ओवरऑल मार्केट के बारे में। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए एडिशनल आपको तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में उसी पे बनाने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।